मतलब हम इससे अभी 2 किलोमीटर पहले जहाँ पर रुक के ब्रेक लिया था एक हमने, वहाँ पर सारी पंचर वंचर की दुकान थी, पर वहाँ टायर में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर से हवा भरी रहते। मैं कह रहा था ये हवा बैक क्यों आ रही है कि यहाँ से अपना टायर ही कट गया है यार। ये देखो यहाँ से हवा निकल रही है सारी। होना प्यार है। स्टॉप था ना, इतना गंदा था ना, मतलब लोगों ने यहाँ पर तम्बाकू खा खा के थूक रखा था। पीछे यहाँ पर कोई तो ये रिजॉर्ट है जैसे अनिनी में बने हुए ना। ये लो ये अपना आगे वाला टायर निकल गया। तो भाई ये है वो रास्ता जो कि खराब पड़ा है। अबे तेरी तो पीछे वाला टायर जब चेक किया ना तो भाई पता चला पीछे वाला भी पूरा गंजा हुआ पड़ा है। हमारा बैग है ना, इसका रेन लाइनर हल्का हल्का फटने लगा था। इसकी जो स्टिचिंग है ना ये निकलने लगी थी क्योंकि डेली राइड कर रहे हैं, डेली पहना रहे हैं, उतार रहे हैं, तो इसीलिए फटने लगा था। तो मैंने क्या किया, टेप में लेके आया था और इसकी जो सिलाई है ना उसके चारों तरफ टेप लगा दी, जिससे कि अगर बारिश वगैरह हो ना तो कम से कम अंदर से बैग ना भीगे, क्योंकि ये एक है जो हमको भीगने से बचा रहा है हमारे कपड़ों को। तो भाई क्या हाल है सबकी, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी हमें पसी घाट में, तो हुआ क्या कि हम थे ईटानगर में और ईटानगर से हम जीरो वैली घूम के वापस ईटानगर आ चुके थे। और हमको पहले तो जाना था अनिनी और मेचुका, लेकिन बाइक राइडिंग की जो सर्किट होती है ना उसमें अनिनी और मेचुका आ नहीं रहा था, क्योंकि अगर अनिनी और मेचुका जाना है ना तो एक तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से वहाँ पर जाके वहाँ से वापस आना पड़ेगा। और अपन जब बाइक राइड पे निकलते हैं ना तो अपन एक सर्किट बनाते हैं कि गोल घूम के जा सकें और सेम रूट से वापस ना आ सकें। तो उस पर बहुत आगे तक जा करके 2 दिन तो जाने में लगते और 2 दिन उसी रास्ते से वापस आने में लगते। इतने ख़राब रास्ते पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सर्किट मारते हुए ना आना हो, सेम रास्ते से वापस आना हो तो बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए अनिनी और मेचुका फिर कभी देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं पसी घाट, जो ईटानगर से हम आ गए थे सीधे, और 5-6 घंटे का रास्ता था सिर्फ। तो कल हम आ गए थे और हम रुके थे ये बढ़िया से होटल में, जो कि है ये मेरे सामने होटल एयरपोर्ट व्यू, क्योंकि इसके जस्ट पीछे रनवे है, एयरपोर्ट है जहाँ पर डिफेंस के एरोप्लेन्स उतरते हैं, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल के लिए ये चालू अभी नहीं है। तो यहाँ पर हम रुके थे, बहुत ही बढ़िया स्टे था। और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधे काहो, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया या फिर द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कह लो, वहाँ के लिए, जो कि है 378 किलोमीटर्स। और वहाँ जा करके इंडो तिब्बत बॉर्डर पे इंडियन आर्मी को करेंगे सल्यूट, क्योंकि वो हमारे देश की कर रहे हैं हमारा रक्षा। और अभी हम रेडी हो चुके हैं, बाइक भी रेडी है, वाइफ भी रेडी है, अब बस यहाँ से निकलने की देरी है। मौसम भी एकदम रेडी है हमारे लिए, तो अब बस फटाफट निकलते हैं और आते हैं अपने गोप्रो पे। चलो, तो ये अपना बढ़िया सा होटल था, होटल एयरपोर्ट व्यू। अब यहाँ से निकलते हैं। हाय हाय, चेन ल्यूब क्लीन करके तो मज़ा ही आ गया। अब चल रही है ना जाने मन बढ़िया। और पता है एडवेंचर 390 की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है चेन की। मैं अपनी BMW से जब K2 पे कर रहा था तो मुझे चेन की कोई कहीं दिक्कत ही नहीं हुई, सिर्फ मैं ल्यूब मारता था और निकल जाता था, वो भी 1000-1500 किलोमीटर पे। लेकिन इस KTM एडवेंचर 390 में मेरे को 400-500 किलोमीटर में ही क्लीन ल्यूब करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना भाई, अगर आप लंबी राइड मारते हो इस पर। तो बजाज ने बनाई है तो चेन की दिक्कत तो होगी ना। भाई साहब आगे मौसम का कहर देख के लग रहा है, बादलों ने पूरा चपेटा हुआ है अच्छे से, बारिश हो सकती है आगे, मेरे को लग रहा है। रेन लाइनर निकालने पड़ेंगे। एक तो इधर ना नॉर्थ ईस्ट में राइड करने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, ऑसम वेदर, ऑसम व्यू, ब्यूटीफुल सीनरीज और ब्यूटीफुल मतलब टेस्टी फूड। लेकिन दिक्कत यहाँ सबसे ज़्यादा ये होती है कि फॉग जम जाता है, मतलब कैमरे के लेंस वगैरह बार बार साफ़ करने पड़ते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा सीन फॉग बहुत जल्दी जमता है। ऊपर से बारिश ऐसे होती है जैसे बस यही डेली रूटीन है इनका। रेन लाइनर हमने पहन लिए। अभी हम यहाँ रुके हुए थे इस बस स्टॉप पे और यहाँ हमने रेन लाइनर पहन लिया। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जो ये बस स्टॉप था ना इतना गंदा था ना, मतलब लोगों ने यहाँ पर तम्बाकू खा खा के थूक रखा था। और बस ये था कि मजबूरी में पहनना पड़ा, क्योंकि आगे अब बारिश हो रही है, आपको दिख ही रहा होगा। एक मिनट अब दिख रहा होगा, थोड़ी देर में पानी आ जाता है ना लेंस के आगे, तो
इसी वजह से ना हमको पहनने पड़े यहाँ पर रुक करके। लेकिन भाई अगर हम आपको खूबसूरती दिखाते हैं ना किसी एरिया की, तो वहाँ की गंदगी दिखाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। फाइनली पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई है और पूरा जंगल ही जंगल रहता है यहाँ पर। मतलब पहाड़ों में भी चढ़ने लग गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको व्यू दिख जाएंगे बहुत तगड़े तगड़े, दिखेंगे पर काफ़ी देर बाद। शुरू में तो आपको जंगलों से ही निकलना पड़ेगा और ऐसे घने जंगल है ना भाई साहब, जुमानजी की याद दिला दें। बंदा डर जाए पहली बार में तो देख के। और रात को तो भाई राइड करना बहुत ही ख़तरनाक है, सारे बादल सामने आ जाते हैं रोड पे। अभी तो बारिश हो रखी है तो आराम आराम से मैं चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ना एक उसूल है भाई, नॉर्थ ईस्ट में राइड करने का एक उसूल है। अगर आपके पास रेनकोट है तो वो आपको डेली पहनना है। कोई एक खुशनसीब ऐसा दिन हो जाएगा जिस दिन आप बिना रेनकोट पहने चला लोगे, लेकिन रेनकोट तो डेली पहनना है। अभी हमने भी पहन ही रखा। बाकी तुम रास्ते देख ही रहे होगे भाई, इतने घने जंगल में तो मैंने ज़िंदगी में कभी बाइक नहीं चलाई पहाड़ों पे। वही अभी हम जो अपने होटल से निकले हैं ना, तब से हम 60 किलोमीटर चल चुके हैं और 60 किलोमीटर करने में 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि बारिश का पूरा मौसम हो रहा है और ऊपर से पथरीले और ये पहाड़ी रास्ते आ गए हैं ना बड़े डेंजरस से, तो बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। और अभी हम रुक गए हैं न्योरी ढाबा में, जो रोइंग से करीब 34 किलोमीटर पहले। और ये देखो ये लगा हुआ बोर्ड न्योरी ढाबा, यहाँ पर हम रुक गए हैं। और अभी भी बाहर बारिश हो ही रही है। अभी तो बाइक लगा दी है मैंने यहाँ पर और ढाबे पे रुक गए हैं। बढ़िया इन्होंने बना रखा है, इधर तो चिप्स वगैरह मिल रही हैं, इधर इन्होंने सिटिंग का बना रखा है। और ये रेन लाइनर की वजह से भाई जी पा रहे हैं हम कसम से, वरना भीग गए होते पूरी तरह। और गैटसेल के बूट्स का तो मैं क्या ही कहूँ, इतने लाजवाब है ना, अंदर से अभी तक सूखे हुए हैं इतनी बारिश में भीगने के बाद। और अभी सब कुछ हेलमेट वगैरह यहाँ रख दिया है सुखाने के लिए। बाकी ये तो मुझे लग रहा है आज ऐसी होती रहेगी, इसी बारिश में ही हमको जाना पड़ेगा। और भाई जंगल देखो तुम घना। तो अभी हमने जो है यहाँ पर 2 मैगी करा ली है और साथ में हमने करा ली है चाय। और कैसा एक्सपीरियंस है भाई बारिश में राइड का? यार डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? मतलब थोड़ा रिस्की सा है। रिस्की तो है ना? बीच में कैसे पत्थर गिरे हुए थे पहाड़ों से, डर उसका ही लग रहा है। बार बार आपको पहाड़ देखने पड़ रहे हैं कि कहीं से कुछ गिर तो नहीं रहा है। बीच में इनमें कहीं कहीं पे ऐसे वो भी थे, रॉक्स वगैरह रास्ते में पड़े थे। और घना जंगल कितना है ना? मतलब पूरे पहाड़ से आप अकेले एकदम। ये तो है, बहुत अच्छा है कि स्कैरी है, बस अच्छा है कि हम सुबह सुबह निकल गए। हाँ। तो हमारे पास टाइम इतना है कि हम ब्रेक ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी मैगी खाएंगे बढ़िया, ये आ गई है। पहाड़ों में मैगी नहीं खाई तो क्या ही खाया है ना। तो अभी जहाँ पर हमने मैगी खाई थी ना और चाय पी थी, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो हमने कहा यार पता नहीं क्या ही मौसम होगा, और उससे थोड़ा आगे आए हैं और बारिश बंद हो गई। मतलब अभी हम एक ब्रिज पे खड़े हैं और इस ब्रिज से बढ़िया ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है निकल करके, और यहाँ बारिश बंद है एकदम, यहाँ मौसम सूखा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या ही चमत्कार हो रहा है, कहीं बारिश होती है 5 मिनट आगे बारिश नहीं होती, और कभी कभी तो दूर से आपको बादल दिख जाता है कि बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे सामने एक बादल दिख रहा है जिससे बारिश नीचे गिर रही है, और हमारे एरिया में नहीं हो रही, सामने वाले एरिया में हो रही है। यहाँ हमने अपनी जानेमन लगाई हुई है, जानेमन को बिठा के, और पीछे यहाँ पर कोई तो ये रिजॉर्ट है जैसे अनिनी में बने हुए ना, उस टाइप का कुछ है ये रिजॉर्ट। और ये देखो क्या ही गहरी जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, बहुत तेज़ बहाव है। और ये देखो सामने, ये आपको दिख रहा है बादल, एक ये सामने इस वाले बादल से नीचे बारिश गिर रही है वहाँ पे, क्योंकि पूरा नीचे की तरफ आया हुआ है वो बादल, और साफ पता चल रहा है कि बारिश उसी एरिया में सिर्फ गिर रही है और उसके अलावा कहीं नहीं गिर रही है। तो भाई अभी हम जो है तेज़ू से आगे आ चुके हैं और इन घने जंगलों में चल रहे हैं, ये देखो। तो अभी एक ब्रिज पर मेरे को अपनी जो है जानेमन यहाँ पर रोकनी पड़ी, क्योंकि पता नहीं कैसे बाइक का टायर में हवा ही कम हो गई, और बाइक ऐसे मैं टर्निंग ले रहा था। अब हम पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं और टर्निंग ले रहा था मैं, अचानक से डिसबैलेंस हुई। तो मैंने कहा यार टायर पंचर तो नहीं हो गया कहीं, तो अभी चेक करते हैं। इसकी हवा कम हो गई एकदम। गोप्रो अभी मैंने लगा नहीं रखा था, अब लगा लूँगा। मौसम अब क्लियर हो गया है, बारिश अब यहाँ पर तो नहीं है। लेकिन अभी जिस ब्रिज पर रुके हैं ना, ये देखो यहाँ पीछे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बहुत ही बढ़िया नदी बह रही है। लेकिन डर भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये सुनसान इलाका है एकदम, बीच बीच में कुछ गाड़ियाँ निकल जाती है। तो फटाफट से इसकी हवा चेक करते हैं। और अभी तो पंचर नहीं लगाएंगे, आगे चलेंगे, बस हवा भर जाए इतना ही बहुत है। तो ये इन्फ्लेटर हम हमेशा साथ लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कब बाइक की हवा कम हो जाए, पंचर हो जाए। इन्फ्लेटर होना बहुत ज़रूरी है साथ में। चेक करते हैं एक बारी। भाई साहब ये तो बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है, 0.00।
तो अभी इन्फ्लेटर से हवा भरी रहते, मैं कह रहा था ये हवा बैक क्यों आ रही है। ये फिर से देखो सारी जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ से अपना टायर ही कट गया है यार। ये देखो यहाँ से हवा निकल रही है सारी, ये कट गया यहाँ से अपना टायर। अबे यार इसमें तो पंचर भी नहीं लग पाएगा। और ऐसी जगह पे कटा है, 100 किलोमीटर आगे पंचर की दुकान है, और ये इतना घना जंगल है ना, मतलब हम इससे अभी 2 किलोमीटर पहले जहाँ पर रुक के ब्रेक लिया था एक हमने, वहाँ पर सारी पंचर वंचर की दुकान थी, पर वहाँ टायर में कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ दिक्कत हो गई जहाँ पर कुछ भी नहीं है और 100 किलोमीटर आगे पंचर की कोई दुकान है। तो या तो हमें वापस जाना पड़ेगा और वापस जाके तेज़ू में ही इसका टायर चेंज कराना पड़ेगा, या फिर कैसे होगा मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा। पंचर मेरे पास रखे तो हैं, अगर मैं इसमें पंचर लगा दूँ तब भी ये कटे हुए टायर से पंचर बाहर आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या सॉर्ट आउट करते हैं, या तो वापस ही जाना पड़ेगा तेज़ू में और तेज़ू में इसका टायर चेंज करा के तब निकलना पड़ेगा आगे। तो अपने पास ना पंचर किट रखी रही है, मैं लेके आया था। अगर पंचर किट से इतना रुक जाए कि हवा थोड़ी सी भर के वापस तेज़ू हम ले जाएं, 10-15 मिनट लगे हमें आने में यहाँ तक तेज़ू से, तो तेज़ू तक 10-15 मिनट बाइक चल जाए और वहाँ हम इसका टायर चेंज करा सकते हैं। एक यही ऑप्शन है, क्योंकि आगे 100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, ये पूरा अब जंगल चढ़ चुके हैं हम, तो इसीलिए तेज़ू जा कर के करवा लेंगे। लेकिन ये पंचर देखते हैं पंचर किट से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉबल होगी फिर बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमने पंचर तो लगा दिया है, अब हवा एक बारी भर के देखते हैं। बस भगवान की दुआ है हवा भर जाए और तेज़ू तक हमारी बाइक चल जाए बस। तो भाई फाइनली 4 पंचर लगाए हैं। पंचर किट जो मैं लाया उसमें 4 थे पंचर, चारों लगा दिए, तब जाके कटे हुए टायर में से हवा रुकनी अब बंद हुई है और अब हवा भरने लगी है। ये देखो अभी तक 9.5 जा चुकी है, बस ऐसे धीरे धीरे भरती रहे। और ये जो पंचर है ना, ये देखो 4 लगा रखे हैं, ये हल्की हल्की निकल रही है इसमें कहीं कहीं से। बस जैसे तैसे करके हमको तेज़ू पहुंचा दे भाई। इससे पहले हवा एकदम कम हो जाए यहाँ से निकलते हैं तेज़ू की तरफ। 10-15 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। अभी आगे ऊपर और चढ़ाई है भाई साहब। थोड़ा वापस ही जाना पड़ेगा। टायर कट गया। हाँ पीछे तेज़ू में मिल जाएगा ना, हाँ वहीं चलते हैं। चलेंगे आराम आराम से ही, क्योंकि ये टर्निंग है पूरा थोड़ी देर तक, ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट मुश्किल से ऊपर आए हैं बस हम पहाड़ी पे, और टायर कट गया। मतलब कटा तो ये पहले से होगा, मेरे को फील होने लगा बाइक ना डगमगाने लगी बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, हवा वगैरह कम तो नहीं हो गई, पर मुझे इतना ही था कि हवा ही कम हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या ही हुआ होगा। लेकिन भाई टायर ही कट गया अपना, तो किस्मत ही ख़राब है। एक तरह से देखा जाए पॉजिटिव माइंड लेके चलूँ तो किस्मत अच्छी भी है कि हमको तेज़ू यहीं पास में ही मिल गया, वरना अभी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ जाते हैं ना 50 किलोमीटर, तो अगले 50 तक कुछ ना होता और पिछले 50 तक कुछ ना होता, ऐसे तैसे हो जाता। चलो भाई फाइनली तेज़ू टाउन तो हम पहुंच गए हैं, और अभी काव्या ने GPS पे सर्च किया है अपोलो टायर्स यहाँ है कि नहीं, तो यहाँ पर अपोलो टायर्स हैं भाई। अभी 2.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा था GPS पे, तो वहीं चल रहे हैं सीधे, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं अपोलो ट्रैम्पलर XR, और वही मैं सोच रहा हूँ लगवा लेता हूँ दोबारा से। तो अब यहाँ से देखते हैं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पहली बात तो 21 इंच का टायर और है, सीधा है, सीधा ही है। ये रहा अपोलो टायर्स। ये तो बंद है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा है, उसको फ़ोन करना। तो ये वही यहाँ पर आ गया सामने MM टायर्स। ये यामिन यानिम आप ही हैं? यानिम जिमिन आप हैं जिमिन? ये अपोलो टायर वाले हैं ना आगे, उन मैडम ने आपका नंबर दिया मेरे को, टायर इसके लिए चाहिए था। ट्यूबलेस है भाई। हाँ 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 देखो आया क्या, एक जगह पंचर लगा होगा। आ गया? हाँ, ये मैंने लगाया है। मैं आगे चला गया था, फिर ये पहाड़ पे चढ़ने लगा ना जैसे ही, तभी देखा तो टायर कटा हुआ, फिर मैंने 3-4 ये पंचर लगा के यहाँ तक लाया। अभी क्या होगा, मतलब इसको रिपेयरिंग करना है ना? नहीं नया टायर ही लगाना है, क्योंकि रिपेयर करेंगे फिर अभी आगे पता नहीं कहाँ दिक्कत दे जाए। हाँ कहाँ हो जा रहा है।
होगा टायर होगा टायर तो मिल जाएगा, इसको खोलना पड़ेगा। 21 इंच है। कर दो यार, टायर चेंज कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये है कौन सा? अपोलो का। अपोलो का है, ये ट्यूबलेस ही है। ये 21 इंच का ही है ना ये भी? जी ये भी तो है अपोलो। ये रहा ट्रैम्पलर एक्सआर। टेम्पलर है, लेकिन ये साइज अलग हो गया आपका। ये साइज़ कौन सा है? 190 अच्छा ये 19 इंच है, 21 इंच में नहीं है। टेम्पलर वाला नहीं। अरे यार, एक जगह पूछते हैं। हाँ पूछ लिख के मंगवा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ट्रैम्पलर एक्सआर तो भरोसेमंद है मुझे। अभी आप जगह भी ऐसे जगह में है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हम एक्चुअली आगे जा रहे थे बल्कि वापस आया है। हम समझ गए आपको, हम बोल रहे हैं तेजू में हाँ, तेरू में मिलता नहीं है आसानी से। मिलेगा, लेकिन आपको तो वही चाहिए ना, टेम्पलर वाला चाहिए ना। टेम्पलर नहीं, ये भी अगर नहीं मिला तो ये वाला लेना ही पड़ेगा, फिर मुझे क्या करेंगे। ये इसी का है ना बाइक का? इसी का, हाँ जी, इसी साइज। इसी का है ना। अब ये नहीं मिला ना एक्सआर, तो फिर आप यही लगा देना। कितने का देंगे? इसका रेट पता कर लो। और तो अभी हम जो है अपोलो का फ्रंट टायर यही वाला लगवा रहे हैं। है ये ट्यूब वाला, पर यह है कि यहाँ टायर मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये है एक्टी ग्रिप F6, तो जो भी मिल रहा है लगवा लेते हैं, कम से कम अपने साइज़ का टायर मिल गया है। और साथ में अभी मैंने चेक किया कि इसका पीछे वाले टायर की हालत कैसी है। आगे वाला तो ख़त्म है, तो पीछे वाला टायर जब चेक किया ना, तो भाई पता चला पीछे वाला भी पूरा गंजा हुआ पड़ा है, पूरा घिस चुका है। ये देखो, यहाँ पे कोई ग्रिप ही नहीं बची है। और अभी तो पहाड़ चढ़ना है, आगे काहो तक जाना है, फिर वापस आके मेघालय भी जाना है, और पीछे वाले टायर की भी हालत ख़राब है। तो पीछे वाला भी अपन चेंज करवा रहे हैं, बिना मतलब का रिस्क हो जाएगा। अच्छा, मैं ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर कम से कम शॉप मिल तो गई। अगर यही पहाड़ चढ़ जाते ना, तो अगले 50-100 किलोमीटर कुछ नहीं मिलता। ऊपर से फिर आगे के रास्ते में पता नहीं टायर पीछे वाला कब जवाब दे जाता, तो फिर तो भाई फंस जाते बहुत बुरी तरह। और पीछे वाला टायर एक बार पंचर हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बाइक हिलेगी ही नहीं। लगेज भी है, पिलियन भी है, तो अच्छा हुआ यहीं पर अपन टायर चेंज करा लेंगे इसके, आगे वाला भी पीछे वाला भी, सेफली अपना फिर आगे चलेंगे। ये लो, ये अपना आगे वाला टायर निकल गया, और ये चेंज होकर के जो नया वाला अपोलो का है वो लग जाएगा। अभी वहाँ सारे मेहनत करने में लगे हुए हैं कि एडवेंचर बाइक का टायर निकाल दें कैसे भी करके। तो अभी जो है यहाँ तेज़ू में अपना टायर लग रहा है, ये आगे वाला टायर अपने लग चुका है। और इससे आगे ना वालोंग के लिए हमको निकलना है, मतलब काहो जाने से पहले एक जगह पड़ती है वालोंग, जहाँ हमको रुकना है। तो अभी ये लोग पूछ रहे हैं कि वालोंग जाने तक का जो रास्ता है वो खुला है कि नहीं, क्योंकि आगे पहाड़ी जो रास्ता है ना, वहाँ काम चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत रिस्की सा रास्ता है वो। और अभी ऑलरेडी दोपहर के 2 या 3 बज चुके हैं, तो फालतू में अंधेरे में चलाना नहीं है। अभी भैया पूछ रहे हैं, अगर पता चल जाए खुला है तो ही जाएंगे, या फिर तेज़ू में ही रुक जाएंगे। तो अभी अपनी इसमें ना फ्रंट वाला तो लग चुका है, जो कि अपोलो का एक्टी ग्रिप F6 है, और साइज़ एकदम सेम मिल गया है। टायर ये एडवेंचर वाला ही लग गया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बढ़िया हो गया। लेकिन अपना जो रियर वाला टायर है ना, ये है 130/80 R17, और इनके पास जो है वो है ड्यूक वाला टायर, क्योंकि इनके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि है 140/70/17 और एक है 130/70/17। तो 140/70 मैं लगवा तो लूँ, लेकिन ये जो है ना, ये ब्लॉक पैटर्न वाला नहीं है जो कि अपनी एडवेंचर में लगता है, ये ड्यूक वाला टायर है। तो अभी मैंने बोला है कि भाई पता करो एडवेंचर वाला मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ब्लॉक पैटर्न वाला नहीं होगा तो बाइक स्लिप होने के चांस रहते हैं थोड़ा सा, इसीलिए अब एडवेंचर वाला मिल जाए तो ही राहत मिलेगी। अब बाकी एक तो ऐसी जगह पे आके फंस गए ना, यहाँ पर टायर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टायर्स होते हैं, दूर से आते हैं, तो फिर जो मिल जाए वही लगवाना पड़ता है। अब देखते हैं, मिल जाए तो अच्छा है, वरना यही लगवाना पड़ेगा। तो ये अभी भैया जो है लेके आए हैं, क्या जिमिन नाम है ना आपका? हाँ, जिमिन भाई लेके आए हैं, और ये वाला अपने को ब्लॉक पैटर्न मिल गया है। सेम साइज है, और ग्रिप भी आपको 80 है। ओके, ये 130/80 हमको मिल गया है 17। ये कौन सी कंपनी का है भाई? ये तो वही लेके आए। अच्छा, ये जैसे तैसे मिल गया है। अच्छा, ये वी रबर करके कोई है। अरे यार, ये लेकिन यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है क्या ये? नहीं ये कटा नहीं। नया सर, ये ना मट्टी में रखे पर कैसा हो गया। अच्छा, तो मेरे को वहाँ जाके चेंज कराना पड़ेगा क्या वापस? दिल्ली जाके चेंज कराना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? काम बन जाएगा इससे? 12,000 किलोमीटर से ज्यादा वो देगा हंस रहा है वहाँ जाके। अबे भाई, ऐसे मत कर देना तुम कि रास्ते में कहीं दिक्कत हो जाए। चलो भाई, अपनी बाइक में जो है दोनों टायर लग चुके हैं, आगे वाला भी लग गया अपना अपोलो का, और पीछे वाला भी लग गया। लगा ये अपना ब्लॉक पैटर्न वाला है, लेकिन कंपनी मुझे भी नहीं पता है कौन सी है। लेकिन अभी मैं चला के लाया हूँ बाइक को, और चलाने में तो मेरे को मज़ा आया, ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई। ऊपर से चेन भी टाइट इसकी करा ली है,
अब जहाँ तक है कि बढ़िया चलनी चाहिए। और अब यहाँ से निकलते हैं और आसपास कहीं घूमते हैं और यहाँ पर ढूंढते हैं कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट जहाँ पर हम खाना खा लें और यहीं होम स्टे देख के यहीं रुक जाएं, जिससे कि अभी दोपहर के बज गए हैं करीब 2:30-3 के आसपास। तो इससे आगे वाला रास्ता ना बहुत टफ होने वाला है, उस पर काम भी चल रहा है, ब्लॉकेज भी है, पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, तो नीचे रोड पे मलबा पूरा आया हुआ है, तो यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है आगे, तो इसीलिए यहाँ पर रुकना ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ से निकल के देखते हैं, पहले इसको फाइनल करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कोई होम स्टे वगैरह यहाँ पर। लड़के लोग ने काम कर दिया है बढ़िया, टायर दोनों हो गए हैं चेंज। ठीक है जी, थैंक यू। चलो चेन भी टाइट करा लिया, टायर भी चेंज करा लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जा कर के इन्होंने बताया कोई होटल, वहाँ चलते हैं। उससे पहले इन्होंने बताया कोई रेस्टोरेंट, वहाँ चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद होटल में चल के आज की रात गुजारेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज गए हैं और 1 आध घंटे बाद यहाँ पर ना अंधेरा होने लग जाएगा। तो इससे बढ़िया अपन कल सुबह निकलेंगे, आज तो जाना बेकार है, बिना मतलब कि अंधेरे में चलाना सही नहीं है भाई। तेज़ों में ही मुझे नहीं पता था आज की रात काटनी पड़ेगी भाई साहब, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि टायर ऐसे कट जाएगा कसम से। मैं सोच रहा था कि मस्त अपनी राइड चलती रहेगी, लेकिन राइड में परेशानियां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्लॉक टावर से लेफ़्ट बता रहा था वो, पांड्या करके कोई, वो भी देख लेते हैं। तो शूज़ अंदर से इतने गीले हो चुके हैं ना, पच कर रहे हैं, जबकि वाटर प्रूफ शूज़ हैं मेरे, ऊपर से पानी चला गया इनमें। अबे यार आज मंडे को यहाँ मार्केट भी तो बंद है। ये पांड्या होटल किधर है? पांड्या हाईवे में है। हाईवे में है? अच्छा अच्छा। तो भाई अभी हम ढूंढ रहे थे कोई बढ़िया सा कैफ़े हमको मिल जाए, तो हमको मिल गया रूट्स कैफ़े। ये रूट्स कैफ़े एंड लॉन्ज यहाँ पर है, मतलब तेज़ू में ये जगह है, बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं और अभी सामान वगैरह सारा यहाँ पटक दिया। इधर हेलमेट आ गए, यहाँ जैकेट आ गई है और ये ऐसा कुछ लॉन्ज है, सही है। तो अभी हमने जो है यहाँ पर अपना जो लंच है वो ऑर्डर कर दिया है, लंच करेंगे यहाँ बढ़िया से, क्योंकि जा तो पाए नहीं आगे, लेकिन वहाँ पर जो टायर वगैरह चेंज होते रहे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए हमको यहीं तेज़ू में स्टे करना पड़ गया। तो खाना वाना कुछ खाया नहीं था, अब यहाँ पर ही लंच करते हैं अच्छे से, और देन उसके बाद फिर यहाँ पर स्टे के लिए ढूंढेंगे कोई बढ़िया सी जगह। जैसा ये लॉन्ज मिल गया है ना, ऐसी कोई स्टेकेशन भी मिल जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। और बाकी तो मैडम भी आ चुकी हैं, फाइनली फीलिंग रिलैक्स्ड। यस, फाइनली कैसी जा रही है राइड? एडवेंचरस। अब जाके असली प्रॉब्लम राइड की दिखने लगी हैं। जैसे राइड स्मूथ चलती रहती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब दिक्कतें आने लगती हैं राइड में, तब पता चलता है कि राइड सही में राइड होती है। तो टायर्स की जो दिक्कत थी ना, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमको तेज़ू के पास ही टायर का पता चल गया, वरना कहीं आगे जाके होता ना 50 किलोमीटर बाद, तो बाइक चल नहीं पाती फिर। और एक और अच्छी किस्मत थी कि फ्रंट टायर में हुआ, रियर में नहीं हुआ, रियर भी घिस चुका था जबकि, तो बढ़िया हो गया जो भी हो गया। अब तो फ़िलहाल यहाँ खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ स्टे कोई बढ़िया सा। तो अभी हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हमने डिसाइड किया है बाहरी डिस्कशन होने के बाद कि हम इस रूट पे चलेंगे आगे सीधे वोलोंग की तरफ, और 6-7 बजे तक अंधेरा होता है, तब तक चलाएंगे बाइक, और कहीं अच्छा होम स्टे दिख गया तो वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि अभी सच में होम स्टे लेके रुकने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी फालतू का जो टाइम है ना शाम वाला, इसको वेस्ट करने से अच्छा अपन रूट पे चलते हैं अपने आगे, क्योंकि टायर चेंज हो ही गए हैं, तो मस्त राइड करते हुए निकलते हैं इसी रोड पे। रोड अच्छा है, पहाड़ी चढ़ते हैं, बढ़िया होम स्टे कहीं रास्ते में दिखेगा तो रुक जाएंगे, और अपना कल का टाइम भी बच जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, है ना। चलो बाय बाय तेज़ू। आगे पता चला कुछ मिले ना मिले, यहीं करा लो टंकी फुल। वैसे तो अभी 160 की रेंज है, फिर भी करा लेना सही है फुल बाई फुल। तो टैंक हमने यहाँ फुल करा लिया है, 360 की रेंज हो गई है बढ़िया। और अभी मैंने इनसे पूछा कि आगे पेट्रोल पंप है क्या, तो इन्होंने बोला कि आगे एक है, लेकिन उसमें पेट्रोल रहता है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। मैं कहा चलो सही जगह रुक गया, पेट्रोल तो फुल करा लिया। 184 यहाँ से वोलोंग है। भाई वो ब्रिज जहाँ अभी हमारे टायर फटा था और हमने लगाया था पंचर और लेके गए थे वापस तेजू। अब हम इस रास्ते से आगे निकल रहे हैं, लेट्स कंटिन्यू टूवर्ड्स इंडो चाइना बॉर्डर। तो भाई अभी सामने जो रास्ता है ना, इस वाले रास्ते पे तो आगे चल रहा है काम, इस वाले रास्ते से आगे पड़ता है टिडिंग, और टिडिंग में चल रही है माइनिंग, मतलब माइनिंग नहीं पहाड़ तोड़ा जा रहा है, तो इस वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक है। तो अभी दूसरा रास्ता लिया है ये वाला हमने, इस वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि जीपीएस ने भी यही रास्ता दिखा दिया। चलो इसमें आगे एक जगह आएगी, मेरे को उसका नाम याद नहीं, वाइलिंग ऐसे कुछ नाम है, हाईलिंग,
वहाँ पर होम स्टे मिल जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 5:30, ये लोग बोल रहे हैं कि 3 घंटे लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो वहाँ पहुँच के होम स्टे ले लेंगे। अभी आगे एक गाड़ी जा रही है, मैंने उनसे बोला है कि तुम भी चलते रहो, मैं भी चल रहा हूँ, साथ साथ चलते हैं, कोई दिक्कत हुई तो एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे। कह रहे ठीक है भैया चलो। अबे तेरी तो इतनी तेज़ चला रहा है भाई साहब। अच्छी रोड क्या बना दी, हवाबाजी चल रही है फुल। वही गाड़ी फोर्स जो साथ में हमारे चल रही है, और ये हमारे भैया जी जो कि गाड़ी चलाते हुए जाएंगे साथ में, और हम भी इनके साथ साथ चलेंगे अब। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये लोवित व्यू है, मतलब ये वैली है पूरी लोवित की, और सामने जा रही है रिवर। और भाई क्या ज़बरदस्त व्यू है अभी इवनिंग का। अबे तेरी तो इतनी तेज़ चला रहा है भाई साहब। अच्छी रोड क्या बना दी, हवाबाजी चल रही है फुल। आगे रास्ता खुला है सर? हाँ हाईलंग, हाँ पास है, हाईलंग जाना है, हाईलंग। अरे खुल जा, इसी में ही है सारा। चलो भाई अंजौ डिस्ट्रिक्ट में एंटर तो हो गए हैं। हमारे पास इनर लाइन परमिट था ही ऑलरेडी, दिखा दिया। तो भाई ये है वो रास्ता जो कि ख़राब पड़ा है। अब इस पर मैंने ऑफ रोड मोड में लगा लिया बाइक, आराम आराम से निकालते हैं। अरे बाप रे बाप, पूरा मलबा ही मलबा है। तो जय माता दी, जय माता दी। अरे पानी भी अभी बहना था। फाइनली अब थोड़ा ध्यान से और चलना है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने वाला जो है पहाड़ है, ये पूरा पत्थर गिरे भी हुए हैं काफ़ी सारे। भाई साहब रात के 7:30 बजे, मतलब हमारे लिए शाम होती है दिल्ली में, यहाँ तो रात हो जाती है। पहुँच गए हम हाईलियांग बोलते हैं इसको, लेकिन भयंकर पहुँच ही गए। बहुत सोचा तेज़ों में ही रुक जाते हैं, लेकिन हमने हिम्मत करके सोचा कि चलते हैं, रास्ते में कोई होम स्टे मिलेगा तो रुक जाएंगे, लेकिन कोई होम स्टे नहीं मिला। सबने बोला हाईलिंग जाइए, रोड अच्छा है, यहाँ किसी बात का कोई डर भी नहीं है, रास्ते में कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई वैसा भी डर नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, और वाकई में भाई पहुँच गए। लोगों से बीच में मिलते मिलते, बात करते करते, इतने अच्छे रास्ते को एंजॉय करते करते पहुँच गए भाई। अब यहाँ देखते हैं कोई होम स्टे बढ़िया सा, है ना। ये तो काफ़ी चहल पहल है भाई, इंसान दिख रहे हैं यहाँ तो। भाई साहब इतनी देर हो गई, जंगल के रास्तों में कोई इंसान नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई। भैया ये हाईलिंग किस तरफ है? नहीं है। नहीं तो होटल या होम स्टे वगैरह किधर मिलेगा? तो हमें आगे से जाना पड़ेगा? आगे से रास्ता का नीचे। अच्छा नीचे डायरेक्ट ब्रिज पार कर दो ना। हाँ हाँ लेफ्ट साइड में। हाँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा इसी रास्ते से जाना है। भाई फाइनली हमको यहाँ पर होटल मिल गया हायोलिंग में, और यहाँ पर एक ही होम स्टे है जो कि मिशमी हिल्स के नाम से है, जो अभी हमको मिल गया है। और यहाँ से जो है वालोंग है वो है 100 किलोमीटर, तो लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास लगेगा। सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। सिर्फ रात रुकने के लिए हमने ये वाला होटल लिया था, और पूरे एरिया में सिर्फ एक यही होम स्टे है। बाकी 2 यहाँ पर एक रिजॉर्ट टाइप के बने हैं, लेकिन वो बिल्कुल नदी के बगल में है, और वहाँ पर ना मतलब लाइट वाइट का कुछ हिसाब इतना पता नहीं था, तो इसीलिए हमने ये हायोलिंग मार्केट के बीच में एक ले लिया। मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। ये कुछ रूम है, यहाँ से एंट्रेंस है। इधर एक टेबल रखी हुई है, इधर इसकी विंडो है, बाहर कॉरिडोर है, इधर 2 चेयर हैं, सामान सारा पड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 सोफे लगे हैं और एक ये सिंगल बेड है, और सामने की तरफ है वॉशरूम, और ऊपर फ़ैन लगा हुआ है। इसमें एसी की यहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है। टीवी बाकी इसमें है, और ये छज्जा सा बना हुआ है, इस पर हमने अभी टी शर्ट लोअर सुखा दिया क्योंकि यहाँ गीले बहुत होते हैं। और बाकी तो इस रूम में मतलब ठीक है, स्पेशियस रूम है, और कुछ तो ज़्यादा है नहीं। बाकी ये सब जो है ज़रूरत की चीज़ें वो सारी इसमें है। एक यहाँ पर छोटा फ़ैन भी है। तो ये इस रूम में चीज़ें हैं जो होनी चाहिए रात को सोने के लिए, तो हमने रुकने की वजह से ले लिया था। हमको 1700 रुपये का ये पड़ा। खाना वगैरह इन्होंने हमको खिला दिया था। काफ़ी मतलब हॉस्पिटैलिटी अच्छी है इसकी। अब सुबह उठते ही हम यहाँ से हो जाएंगे गोली, और सीधे वालोंग जाएंगे, और वहीं रुकेंगे, और फिर वहाँ से जाएंगे इंडो तिब्बत इंडो चाइना बॉर्डर देखने के लिए। सही है। तो अभी फिलहाल अपन एंड करते हैं इस वाले व्लॉग को। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप या नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में सीधे बॉर्डर पे। और आज तो भाई मतलब टायर कट गया, नया टायर डल गया, बारिश भी मिल गई, यहाँ तक भी पहुँच गए हायोलिंग तक, और बस बहुत कुछ हो गया आज के व्लॉग में। तो बने रहना चैनल में, हो सकता है आगे भी पता नहीं क्या क्या हो ये देखने के लिए। ठीक है, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।